common behavior problem in children की. So these are some of the common problems behavior in children. और ये जो कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशल नीड बच्चों में ही देखने को मिलेगी. ये नॉर्मली आपको ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलती है. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल स्लीपिंग बिहेवियर प्रॉब्लम रहता है. सोने के समय में नहीं सोना, ज्यादा देर तक सोना, बहुत कम देर के लिए सोना, जो हमारे नॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न है उससे स्लीपिंग पैटर्न को मैच ना करना. तो इस तरह के स्लीपिंग इश्यूज मोस्टली बच्चों में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट अगर हम बात करें ईटिंग की, तो ईटिंग जो है, ईटिंग एक कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम है बच्चों में कि वो ईटिंग इश्यूज रहते हैं. लाइक कोई पर्टिकुलर फूड नहीं खाना, एक खास तरह का ही खाना खाना, एक खास टेक्सचर का ही खाना खाना, बैठकर नहीं खाना, घूम घूम के खाना, नीटली नहीं खाना, अपने आप से नहीं खाना, जब खाने का समय है तब नहीं खाना, दूसरे समय में खाना. तो ईटिंग इश्यूज काफी आपको देखने को मिलते हैं बच्चों में. नेक्स्ट अगर हम बात करें टॉयलेट की, तो अगर टॉयलेटिंग इश्यूज भी काफी बच्चों में रहते हैं, जैसे कि टाइम से टॉयलेट ट्रेंड ना हो पाना, टॉयलेट ट्रेंड हो जाने के बावजूद कपड़ों को सॉइल करना, कम्युनिकेट ना कर पाना, अपने आप इंडिपेंडेंटली टॉयलेट से जाकर वापस आना, ये काफी इश्यूज देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट, डेवलपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग केयर ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग. लाइक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना कि हाँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा सामान है, इसको मेरे को संभाल के रखना है, ये मेरा बैग है, ये मुझे पैक करना है, घर से स्कूल के लिए सारी चीजें लेके जानी है, स्कूल से वापस मुझे अपनी सारी चीजें घर लेकर आनी है. इस तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटीज इश्यूज रहते हैं. देन अगर हम बात करें सोशल स्किल्स की, सोशल स्किल्स में लाइक प्ले विद पीयर, अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेलना, टर्न्स लेना, शेयर करना, अपना खाना शेयर करना, अपने टॉयज, अपनी चीज़ों को शेयर करना, ये काफ़ी इश्यूज रहते हैं. ट्रीट अदर रिस्पेक्टफुली, कि दूसरों से बहुत सम्मान के साथ बात करना, बहुत आदर के साथ बात करना, ये सोशल स्किल्स में भी बच्चों को काफ़ी इश्यूज रहते हैं. सेल्फ कंट्रोल, इमोशन कंट्रोल, कि अगर मुझे अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है इन एक सिचुएशन में मुझे अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है. अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मुझे कैसे अपने आप को काम डाउन करना है, कैसे मुझे अपनी बात कहनी है उस सिचुएशन में, किस तरह से अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, ये इश्यूज भी आपको काफी बच्चों में देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट अगर हम बात करें फिजिकल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट प्राइवेसी की, मीन्स कि मेरे बॉडी में ये चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, ये अब मैं बड़ा हो रहा हूँ, ये चीज मुझे प्राइवेटली करनी है, ये चीज मुझे ये एक्ट मैं पब्लिकली कर सकता हूँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैं कुछ खास लोगों से ही बात कर सकता हूँ. ये काफी आपको प्राइवेसी रिलेटेड इश्यूज देखने को बच्चों में मिलेंगे. देन डिसीजन मेकिंग की दो चीजों में से एक को तय करना. हाँ, ये दो सामने चीजें हैं, मुझे इसमें से एक को डिसाइड करना है. इंडिपेंडेंटली खुद से कुछ चीज को डिसाइड कर पाना, ये काफी इश्यूज देखने को मिलते हैं. कई बच्चे अपना डिसीजन नहीं ले पाते हैं और वो इस चीज के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, अपने पेरेंट्स पे या अपने फ्रेंड्स पे. तो डिसीजन मेकिंग इश्यूज आते हैं. इवन छोटी सी चीज के लिए भी वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं. देन इंडिपेंडेंसी मीन्स कि अपने काम को खुद से करना, सारे अपने कामों को खुद से करना, ये आपको काफी इश्यूज देखने को मिलेंगे. इवन तो उन्हें वो काम करना आता भी है, फिर भी वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं कि वो उनका काम कर दें. देन अगर हम बात करें एकेडमिक अचीवमेंट की, ये आपको बहुत ज्यादा बच्चों में देखने को मिलेंगे. एकेडमिक अचीवमेंट की मतलब कि जो उनके लेवल के बच्चे या उसकी क्लास के बच्चे क्लास में परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करना, जो सिलेबस चल रहा है उसको मैचअप कर पाना, उसके अकॉर्डिंगली अपना रिजल्ट दे पाना, ये काफी इश्यूज रहते हैं. तो ये जो हमने बात करी कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम्स की, स्लीपिंग, ईटिंग, टॉयलेट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इश्यूज, सोशल स्किल, सेल्फ कंट्रोल,
प्राइवेसी इश्यूज, डिसीजन मेकिंग, इंडिपेंडेंसी, एकेडमिक अचीवमेंट, ये ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशल नीड बच्चों में ही देखने को मिलेंगे, ये आपको नॉर्मली सभी बच्चों में देखने को मिलते हैं, ज्यादातर बच्चों में होते हैं, मगर धीरे धीरे वो टाइम के साथ ये सब चीजें सीख जाते हैं। बट स्पेशल नीड बच्चों को थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीजों को सीखने में, और थोड़ा सा उनको एक अलग तरीके से सिखाने की जरूरत रहती है। तो अगर हम आप आगे बात करें असेसमेंट ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर की, कि हम कैसे असेस करेंगे कि कोई बिहेवियर जो है वो प्रॉब्लम बिहेवियर है कि नहीं है, तो उससे पहले हमें बिहेवियर को जानना बहुत जरूरी है। बिहेवियर की अगर हम बात करें कि बिहेवियर है क्या, हम असेसमेंट ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर तभी कर पाएंगे जब हम पहले हमें बिहेवियर के बारे में पता होगा। तो बिहेवियर क्या है? जो भी हम कुछ करते हैं या जो भी हम कुछ कहते हैं। बिहेवियर इन्वॉल्व पर्सन एक्शन, इट इज नॉट स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन। इसमें कुछ एक्शन इन्वॉल्व होना चाहिए। जिस भी पर्सन का हम बिहेवियर या जिस भी बच्चे का हम बिहेवियर एनालिसिस कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, तो उसमें उसको कुछ कहना या कुछ करना चाहिए, तभी हम उस बिहेवियर को असेस कर पाएंगे। और बिहेवियर को असेस करने के लिए हमें ये देखना जरूरी है कि वो बिहेवियर क्या है, वो कितनी बार हो रहा है, कितनी देर तक हो रहा है। तो ये चीजें बिहेवियर में होनी, हम ऑब्जर्व कर पाए, तभी हम उस बिहेवियर को असेस कर पाएंगे कि वो बिहेवियर, स्पेसिफिक बिहेवियर क्या है, वो दिन में कितनी बार हुआ, कितनी देर तक हुआ। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम उसका आगे फर्दर असेसमेंट कर पाएंगे। और एक चीज और ध्यान रखनी है, जिस भी बिहेवियर को हम असेस कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट जो है, उसका इफेक्ट जो है एनवायरनमेंट में होना चाहिए। अगर कोई ऐसा बिहेवियर है जिसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट में कुछ पड़ ही नहीं रहा है, तो ऐसे बिहेवियर को हमें फर्दर असेस करने की जरूरत नहीं है। सो बिहेवियर को असेस करने से पहले हम देख लें कि उसमें कुछ एक्शन इन्वॉल्व होना चाहिए, कोई कुछ कह रहा है या कुछ कर रहा है, वो हम उसको ऑब्जर्व कर पाए कि कितनी बार हो रहा है, वो कितनी देर के लिए हो रहा है, कब कब हो रहा है, और उसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे होना चाहिए। और दिन में तो हम बहुत सारे बिहेवियर कर रहे हैं, हम जिसका भी असेसमेंट कर रहे हैं वो बहुत सारे बिहेवियर करेगा, तो सारे बिहेवियर्स को तो हम असेस नहीं करेंगे ना। तो हमें ये चीजों का ध्यान रखना है कि व्हेन डू वी वांट चेंज बिहेवियर, जब असेसमेंट हम कब करेंगे, जब हम उस बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं। फिर हमें ये भी सोचना है कि व्हाई डू वी वांट चेंज बिहेवियर, हमें चेंज बिहेवियर चाहिए क्यों। इट इज नेसेसरी टू चेंज बिहेवियर, क्या उस बिहेवियर को चेंज करना जरूरी है। तो किसी भी प्रॉब्लम बिहेवियर को असेस करने से पहले अगर हम उसे चेंज करना चाहते हैं, तो हमें इन 3 बातों को ध्यान में रखना है। देन अगर हम बात करें असेसमेंट ऑफ बिहेवियर की, तो हमने एक सोच लिया कि हाँ भाई ये बिहेवियर को हमें असेस करना है, तो तब वो प्रॉब्लम बिहेवियर माना जाएगा। कोई भी बिहेवियर प्रॉब्लम बिहेवियर कब माना जाएगा, जब वो किसी कॉजिंग इंजरी टू सेल्फ और अदर, वो उस जिस भी पर्सन का बिहेवियर हम असेस कर रहे हैं, वो उसको नुकसान पहुंच रहा है या उसके बिहेवियर की वजह से दूसरों को नुकसान पहुंच रहा है, इंजरी हो रही है, उसको खुद को सेल्फ इंजरी हो रही है या वो दूसरों को इंजर कर रहा है। प्रिवेंट हिम फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इफेक्टिवली इन डेली लाइफ रूटीन, कि वो बिहेवियर उसको डेली लाइफ रूटीन में पार्टिसिपेट करने के लिए इफेक्ट कर रहा है, वो उस बिहेवियर की वजह से अपने डेली रूटीन को पूरा नहीं कर पा रहा है। इनअप्रोप्रिएट और इफेक्टिव मीन ऑफ कम्युनिकेशन, कि वो जो है जो कम्युनिकेट कर रहा है वो इनअप्रोप्रिएटली कर रहा है, इनइफेक्टिव वे में कर रहा है, तो उस बिहेवियर को हमें प्रॉब्लम बिहेवियर मानेंगे। अगर कोई बिहेवियर एज अप्रोप्रिएट नहीं है, नॉट कंप्लाइंग विद रूल्स एंड रूटीन्स, जो नॉर्मली हमारे रूल्स एंड रूटीन्स होते हैं, हर जगह के आप देखो कि कहीं भी हम जाएंगे वहाँ के रूल्स एंड रूटीन्स होते हैं, तो उसका बिहेवियर उस रूल्स एंड रूटीन से मैच नहीं कर रहा है, तब वो एक प्रॉब्लम बिहेवियर है। एंड द लास्ट वन, एक्सपेक्टेशन ऑफ स्पेसिफिक ओकेजन एंड एनवायरनमेंट, कि अगर हम बात करें कि एक एनवायरनमेंट की या एक ओकेजन की कुछ एक्सपेक्टेशन रहती है, ठीक है, वो उसको मैच नहीं कर रहा उसका बिहेवियर। सपोज एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, तो हम चाहेंगे कि अगर क्लासरूम की बात कर रहे हैं तो बच्चा वहाँ आराम से बैठे, अटेंशन दे, तो ये क्लास की एक्सपेक्टेशन है। तो अगर उसका बिहेवियर इसको मैच नहीं कर रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम बिहेवियर है और उससे हमें फर्दर असेस करने की जरूरत है। तो असेसमेंट करते वक्त हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि कोई भी बिहेवियर प्रॉब्लम बिहेवियर तब होगा जब वो
किसी को नुकसान पहुंचा रहा है या उसको खुद को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके डेली रूटीन में हिंडर कर रहा है, उसका कम्युनिकेशन एज अप्रोप्रिएट नहीं है या इनअप्रोप्रिएट है, रूल्स एंड रूटीन से मैच नहीं कर रहा, और या किसी ओकेजन या एनवायरनमेंट के एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर रहा, तभी हम उस बिहेवियर को प्रॉब्लम बिहेवियर मानेंगे और हम फिर उसे फर्दर असेस करेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हम जानेंगे कि कोई बिहेवियर प्रॉब्लम बिहेवियर कब होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, 2-year-old राहुल क्लाइंब ऑन मॉम लैप, लिक हर चीक्स टू गिव हर किस। 2 साल का राहुल है जो कि मम्मा की गोदी में चढ़ जाता है और उसके चीज को लिक करता है और किस करता है। तो अगर हम बात करें इस स्टेटमेंट की, तो ये बिहेवियर जो है प्रॉब्लम बिहेवियर नहीं है, क्योंकि वो बच्चे की अगर एज देखे तो 2 साल है। 2 साल के बच्चे नॉर्मली ऐसा ही करते हैं, तो ये प्रॉब्लम बिहेवियर नहीं है। हाँ, बट अगर इसमें एज डिफरेंट होती कुछ तो ये प्रॉब्लम बिहेवियर होता, मे बी 10 और 12 ईयर होती, तब हमें इसे थोड़ा सा बिहेवियर को ठीक करने की जरूरत होती। नेक्स्ट, काव्या स्नैच अ बिस्किट पॉकेट फ्रॉम अ शॉप, हर मम परचेज इट फॉर हर। काव्या ने शॉप से जाके बिस्किट का पैकेट स्नैच किया और उसकी मम्मा ने उसे खरीद कर दे दिया। तो ये जो है एक प्रॉब्लम बिहेवियर है, क्योंकि उसने बिस्किट जाके शॉप पे मांगा नहीं है, उसने छीना है। ठीक है, ये जो है इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, इनअप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। तो ये एक प्रॉब्लम बिहेवियर है और इसे हमें ठीक करने की जरूरत है। नमन से सुसु करना है whenever he wants to go to toilet। नमन जो है वो सुसु करना बोलता है जब भी उसे टॉयलेट जाना होता है। तो यहाँ पर ये दोनों इसमें चीज देखनी है कि इसमें उस बच्चे की एज क्या है। अगर तो बहुत छोटा बच्चा है, 2 साल का, 2-2.5 साल का बच्चा है और बोल रहा है सुसु करना है, तब ये प्रॉब्लम बिहेवियर नहीं है। बट एज बड़ा है उसका, 6-7 ईयर का बच्चा है और बोल रहा है कि सुसु करना है, तो ये एक प्रॉब्लम बिहेवियर है। ये इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन है, नॉट एज अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन है, और हमें इसे जो है फर्दर असेस करके ठीक करने की जरूरत है। करण लाइक टू रॉक ड्यूरिंग वर्क टाइम। करण जो है वो अपने वर्क टाइम में रॉक करता है, तो ये प्रॉब्लम बिहेवियर है कि नहीं है। अगर हम इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखें, करण लाइक टू रॉक ड्यूरिंग वर्क टाइम, वो वर्क टाइम के वक्त रॉक करता है, बट वो अपना वर्क पूरा कर रहा है। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि उसका वर्क अधूरा रह रहा है। वो पसंद करता है वर्क टाइम के वक्त रॉक करना, तो ये प्रॉब्लम बिहेवियर नहीं है, क्योंकि उसका काम तो पूरा हो रहा है ना। तो ये प्रॉब्लम बिहेवियर नहीं है, इसे हमें प्रॉब्लम बिहेवियर नहीं मानेंगे। नेक्स्ट, निशा लाइक आस्क फॉर अ चॉकलेट, हर मदर रिफ्यूज फर्स्ट बट व्हेन शी गॉट इट बिकॉज शी स्टार्ट हैंड बैगिंग। तो निशा जो है चॉकलेट मांगती है, उसकी मम्मा मना करती है, मगर जब वो हेड बैंग करती है तो उसे चॉकलेट मिल जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम बिहेवियर है और इसे हमें फर्दर असेस करके ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि ये इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन है। वो अपना हेड बैंग कर रही है, तो हेड बैंगिंग करने पे चॉकलेट मिल रहा है, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। हनी स्लीप ड्यूरिंग मैथ्स टाइम, मैथ्स क्लास, वो मैथ्स क्लास के वक्त सो जाता है। तो अगर हम बात करें इस बिहेवियर की, तो क्लास की एक्सपेक्टेशन है कि वो क्लास में अटेंटिव हो, मैम को सुने, जो मैम काम दे रही है वो करे, बट वो मैथ्स क्लास में सो जाता है। तो हमें इस बिहेवियर को फर्दर असेस करने की जरूरत है और जानने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अमृत थ्रो टॉयज व्हेन हिज मॉम इज कुकिंग। अमृत जो है टॉयज को फेंकता है जब भी उसकी मम्मा खाना बना रही होती है। तो यहाँ पर वो मम्मी उसकी खाना बना रही है और वो खिलौने फेंक रहा है। तो ये एक तरह से वो अटेंशन के लिए बच्चा कर रहा है कि हाँ, ये इसका इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन है कि हाँ मम्मा मेरे पास आओ। तो ये एक प्रॉब्लम बिहेवियर है और हम इसे फर्दर असेस करेंगे। देवांश वेल ट्रेन्ड बॉय बट इन स्कूल ही ऑलवेज वेट हिज पैंट। देवांश एक वेल ट्रेन्ड बॉय है, वेल टॉयलेट ट्रेन्ड बॉय है, मगर स्कूल में वो हमेशा पैंट गीला करता है। तो वो एक वेल ट्रेन्ड टॉयलेट ट्रेन्ड बॉय है, वो स्कूल में ऐसा क्यों कर रहा है? तो डेफिनेटली ये एक प्रॉब्लम बिहेवियर है और हमें इसे जानने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्यों ऐसा कर रहा है। प्रथम डजंट फिनिश हिज क्लास वर्क। प्रथम अपना क्लास वर्क फिनिश नहीं करता है, तो ये जो है एक प्रॉब्लम बिहेवियर है। वो क्लास का काम उसे
क्लास में ही करना चाहिए। क्लास इन्वायरमेंट का एक्सपेक्टेशन है, क्लास टीचर का एक्सपेक्टेशन है कि वो अपना क्लास वर्क फिनिश करे। सो इसको हमें जानने की जरूरत है वो क्यों नहीं कर पा रहा है अपना क्लास वर्क फिनिश, और इसे फर्दर असेसमेंट की जरूरत है। तो हमने इन एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा कि किस सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम बिहेवियर है और नहीं है। तो हमें प्रॉब्लम बिहेवियर को असेस करते वक्त इन सब चीजों का ध्यान रखना है जो कि मैंने अभी बताई थी आपको। ठीक है, सो इस कोई भी बिहेवियर को हम इन पैरामीटर्स पे चेक करेंगे। अगर ये सब चीजें आती हैं तब वो प्रॉब्लम बिहेवियर है, और हम उसका फर्दर असेसमेंट करेंगे और फिर एनालिसिस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो थैंक यू। अगर आपके कोई भी कमेंट सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि हम उनका आंसर्स करें।